गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स क्लास 8 का जो एनसीईआरटी चल रहा था रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूँ। क्वेश्चन है जो राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा थोड़ा ध्यान से देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे एक तो रेशनल नंबर लेते हैं a/b और दूसरा ले लेते हैं प्लस माइनस a/b। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, यहाँ b हो जाएगा और b और b का एलसीएम, और b में b से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे a, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस a। अब क्या होता है a और प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस a बाई बी, यानी a माइनस a 0/b यानी 0 हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस माइनस a बाई बी प्लस माइनस a बाई बी किए सॉल्व तो 0 आ गया। उसी तरह से अगर हम माइनस a बाई बी अब प्लस a बाई बी करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसका भी b एलसीएम हो जाएगा। यहाँ हम माइनस a और प्लस a यानी 0/b यानी 0 हो गया। यानी माइनस a बाई बी प्लस a बाई बी भी 0 हुआ और a बाई बी प्लस माइनस a बाई बी भी 0 हो गया। इसका मतलब हो गया जो देयरफॉर a बाई बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ या माइनस a बाई बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a बाई बी एंड a बाई बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस a बाई बी। तो इसी तरह से क्या करना है, जैसे यहाँ जो 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस, उसका कैसे निकलेगा। अब देखिए यह इंडिकेट कर देना है a बाई बी प्लस माइनस a बाई बी 0 अब माइनस a बाई बी प्लस a बाई बी 0। और इसके बाद इसको लिख देना होगा जो माइनस a बाई बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ a बाई बी और a बाई बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस a बाई बी। तब यहाँ फर्स्ट में क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए, जो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज इक्वल टू माइनस 2/8 और सेकंड में है जो एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 5/9 इज इक्वल टू 5/9 और थर्ड है वही एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 6/-5। अब यहाँ गौर करना है, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, न्यूमरेटर भी निगेटिव है डिनोमिनेटर भी निगेटिव है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव हो गया 6/5। तो इसका हो जाएगा माइनस 6/5। फोर्थ में क्या है, उसी तरह से एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9। अब गौर कीजिए तो 2/-9 तो इसका भी माइनस हट जाएगा, क्या होगा 2/9। और फिफ्थ जो है तो क्या होगा 19/-6 है, तो 19/-6 इसका भी माइनस हट जाएगा, क्या हो जाएगा 19/6। और यही ये सब जितने भी हैं ये सब आंसर हो गए। और इस तरह से पहले यहाँ से इसको दिखाना है, फिर यहाँ से, और इसके बाद नीचे आ जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वेरीफाई दैट माइनस x इज इक्वल टू x फॉर क्वेश्चन नंबर 1 x इज इक्वल टू 11/15 एंड क्वेश्चन नंबर 2 x इज इक्वल टू माइनस 13/17। अब देखिए इसका वेरिफिकेशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में सबसे पहले ध्यान देना है जो इक्वल के लेफ्ट साइड में भी है और इक्वल के राइट साइड में भी है। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है। तो सबसे पहले लिखना होगा LHS, ठीक है। और पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो LHS में क्या दिया हुआ, माइनस x। अब ध्यान दीजिए तो माइनस
अब माइनस एक्स के जगह कितना होगा 11/15, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 11/15 हो गया। और माइनस को माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, यानी 11/15। और यही 11/15 जो है सो LHS को सॉल्व करने पर आया। अब RHS को सॉल्व कीजिए। RHS में क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है सिर्फ, और x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 11/15। यहाँ 11/15 लिख देना है। अब क्या देखा जा रहा है, यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व किए हैं तो 11/15 ही आया, और राइट हैंड साइड भी जो है सो 11/15 ही है। तब लिख देना होगा जो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, hence verified। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, यह भी उसी तरह से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, अब देखिए, ध्यान देखें। यहाँ क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू -13/17। अब देखिए, अब यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 1 जो है x इज इक्वल टू जो दिया हुआ है इसको पहले लिख देना है 11/15, और इसके बाद इसको सॉल्व करना। उसी तरह से इसको भी लिखना है। तब फिर यहाँ लिखना होगा LHS। अब LHS में क्या है, माइनस माइनस एक्स, तो वही लिखना है माइनस माइनस एक्स, यानी माइनस, अब माइनस एक्स के जगह क्या होगा -13/17। थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ ढेर सारे माइनस हैं, तो यहाँ माइनस हो गया। और इस माइनस को जब इस माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस तो लिखा नहीं जाता है, सिर्फ 13/7 लिखा जाएगा। और यह माइनस जो पहला है वह तो यहाँ रहेगा ही। ये LHS सॉल्व करके इतना आया। अब देखिए RHS में, RHS क्या है x, और x का वैल्यू कितना दिया हुआ है -13/17। अब क्या देख रहे हैं यहाँ, जो LHS को सॉल्व किए -13/17 आया, और RHS भी -13/17 है। तब सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ भी लिख देना होगा हेंस वेरीफाइड। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। अब इसमें क्या है कि कोई भी स्टेप नहीं छोड़ना है, कारण कोई भी स्टेप अगर छोड़ेंगे तो स्टेप मार्किंग जो होता है उसके हिसाब से आपका मार्क्स कट सकता है, फुल मार्क्स नहीं आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब सॉल्यूशन में क्या होगा, इसमें भी कुछ सॉल्व करना है पहले। जैसे a/b लेते हैं इंटू b/a लेते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो b कैंसिल हो जाएगा 1, और a कैंसिल हो जाएगा यहाँ भी 1, यानी 1 आ गया। तो a/b इंटू b/a इज इक्वल टू 1 हो गया। देयरफॉर a/b इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ b/a, एंड b/a इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a/b। तब उसी तरह से इस सब का निकालना है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इतना पहले शो कर देना है, मतलब मल्टीप्लाई करके जब 1 आता है तो एक दूसरे का वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तब फर्स्ट में है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स MI। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फुल फॉर्म नहीं होता, आप लोगों को पूरा लिखना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, यहाँ क्या होगा -13 इज इक्वल टू -1/13, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, याद रखिएगा। फिर उसी तरह से सेकंड में है जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कितना है -13/19, तो यह क्या हो जाएगा -19/13, ठीक है। अब यहाँ देखिए थर्ड में वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5,
तो यह क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा, क्योंकि 1/5 को रेसिप्रोकल करेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का पोजीशन ले लेता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। आगे देखिए फोर्थ में दिया हुआ है कि -5/8 इंटू -3/7, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/8 इंटू -3/7। अब गौर कीजिए, तो अब 8 और 7 जो है तो ऊपर चला जाएगा, यानी 8 इंटू 7, अब बाई कितना होगा, -5 इंटू -3। लेकिन यहाँ क्या होगा, 8 7 जा 56, मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। अब 5 3 जा 15, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब आइए फिफ्थ नंबर। फिफ्थ में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू -2/5 इज इक्वल टू, अब 5 ऊपर चला जाएगा, अब -1 इंटू -2 नीचे रह जाएगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2। क्यों, क्योंकि डबल माइनस जो है मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है। और सिक्स्थ नंबर है वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/-1, यानी -1 ही रहेगा, क्योंकि 1/-1 को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे का माइनस ऊपर लग जाता है, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।